यहाँ से 200 मीटर दूर रूम लेके रह रही है, वहाँ रहते हैं, उनको फोन करते हैं तब तो वो यहाँ पहुँचते हैं, और वरना यहाँ पहुँचते नहीं है। घर पे तो यहाँ नहीं सो सकते क्या? जब ड्यूटी आपकी यहाँ लग रही है तो हॉस्पिटल में रहो ना। तो डॉक्टर 2 घंटे तक नहीं, फिर वो खत्म हो गई, यहाँ एक्सपायर होगी। आने के बाद उसको झुन्नू भेजा तो झुन्नू भी नहीं पहुंच पाई। वो तो एक स्टाफ की थी, उसको हाथ तक नहीं लगाया, फिर आम आदमी की तो क्या करेंगे। उसने मेरे को सबक मना कर दिया कि मैं सुई नहीं लगाऊंगी। बाद हाँ मैं वापस चला गया, फिर किसी ने बाहर से उसको बोला तो उसने बोला कि आ जाओ, आज लगाती हूँ, आज के बाद संडे को फिर मत आना। अपने में नरेश जी खत्म हो गया बेटा। अगर पूरे डॉक्टर होते तो मैं आज हमारे मौजूद रहता बीच में। अगर पूरे बड़ा गांव CHC में 5 डॉक्टर की वह है सीट, लेकिन 5 की बजाय 3 ही गुण मिनट टाइम। राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारे बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव के अंदर, और ये जान को कारण ये है कि काफी सारा ग्रामीण ही तो दूसरी तरफ धरने पर बैठा है और काफी सारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ना ही डॉक्टर दिन में ड्यूटी पर आई और ना ही रात में नाइट शिफ्ट में पेशेंट्स ने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और लापरवाही करने तक का आरोप ही भेजा लागे ही। तो ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, पूरा मामला बचाना ना वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। की मामला है, कब से ये चीजें हैं जो कि चल रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद अदा करते हैं हम। और मैं अजय बालोठिया, जिला परिषद सदस्य हूँ यहाँ से। वर्तमान में मेरे को रात को सूचना मिली, रात को पूर्ण सिंह जी शेखावत हैं अपने, इनका रात को फोन आया 8 बजे के लगभग। बोलो यहाँ पे अम्मुल्ला जी की, हमारे बहुत समाज सेवी हैं, गांव के लिए दिन रात लगे रहते, तो इनको लेकर 5-10 साथ आए। 7:45 बजे ये हॉस्पिटल में पहुंचे। GNM स्टाफ था यहाँ पे ड्यूटी पे, तो GNM स्टाफ ने इनको इंजेक्शन लगा दिया, फिर भी आराम नहीं आया। फिर भी इन्होंने कि भाई डॉक्टर को बुलाओ, तो डॉक्टर को स्टाफ ने सूचना दी। उसके 2 घंटे बाद तक डॉक्टर नहीं आया। 2 घंटे में इनको फिर दोबारा सुई लगाई GNM स्टाफ ने, तो थोड़ा बहुत आराम आया। परंतु इनकी मांग ये है कि आज नहीं, ये 5-7 बार पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। अच्छा, रात में कितने लोगों की ड्यूटी रही, जहाँ डॉक्टर समेत कितने स्टाफ की ड्यूटी? एक GNM स्टाफ की ड्यूटी रहती है, एक डॉक्टर उनको लाता है और एक वार्ड बॉय। मौजूद सिर्फ GNM ही और स्वीपर? GNM थी, स्वीपर डॉक्टर नहीं आया, उनको भी 2 घंटे तक नहीं आया। तो इनकी मांग पहुंच और आदमी हो तो ये हाँ, और ये आज की घटना नहीं, ये इससे पहले भी एक घटना हुई है। हमारे यहाँ NM स्टाफ थी, स्टाफ की NM थी, के श्रीपुरा की रामलालपुरा ड्यूटी थी, तो 2-3 महीने हो गए लगभग। तो वो रात को 8-8:30 बजे बीमार हुई, तो वो यहाँ आई। स्टाफ ने डॉक्टर को सूचना दी, तो डॉक्टर 2 घंटे तक नहीं, फिर वो खत्म हो गई, यहाँ पे एक्सपायर होगी। आने के बाद उसको झुन्नू भेजा तो झुन्नू भी नहीं पहुंच पाई। वो तो एक स्टाफ की थी, उसको हाथ तक नहीं लगाया, फिर आम आदमी की तो क्या करेंगे। अब गांव वालों की ये मांग है, एक तो ये कलेक्टर से नीची बात नहीं करें, कलेक्टर आएगा, इसकी व्यवस्था देखेगा, तब ये उनसे मांगे है इनकी कि रात को डॉक्टर रहना चाहिए, हॉस्पिटल टाइम के बाद भी एक डॉक्टर की ड्यूटी रहनी चाहिए। CHC के आबादी कितनी क्षेत्र का ऊपर ये हॉस्पिटल? CHC करीब 5-6 पंचायतों के लगभग लगती है। जैसे इधर अमीरवास के CHC भी यही है, मालसर की भी यही है, नाताश के भी यही है, आसलसर के भी यही है, बड़ा गांव के तो है ही है। शीतल में PHC भी बनी है, गोरासर से पेशेंट आते हैं, शीतल से भी आते हैं, शीतल में भी कोई नहीं रहता, बजाव से भी आते हैं। लगभग ये 8-7 गाँव के इर्द गिर्द के पेशेंट यहाँ आते हैं। मतलब छोटे मोटे आंकड़े भी जोड़ के चला तो 15 से 20 हजार की आबादी के ऊपर, 20-25 हजार की आबादी की इतनी आबादी पर। और CHC है तो CHC के लिए 50 हजार की आबादी वाले भी यहाँ पेशेंट आते हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए, क्योंकि आजकल हम सड़क हादसा भी काफी ज्यादा देखने को मिली, तो CHC ले जाना ज्यादा उचित समझो जाए, ताकि फर्स्ट एड तो भी हो जाए। तो भी कंडीशन में जाकर फर्स्ट एड देना तो मिलेगी। फर्स्ट एड देने के लिए GNM स्टाफ तो उपलब्ध रहता है,
उनको डॉक्टर नहीं आता, जीएनएम स्टाफ अकेला क्या करी, अच्छा ऑन कॉल यावे डॉक्टर भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को नहीं आवे, टाइम के अलावा नहीं। हॉस्पिटल टाइम तो सही सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे। 8 से 2 तक भी सभी डॉक्टरों की ड्यूटी रहनी चाहिए, तो सभी डॉक्टर नहीं आते, एक आ गया दूसरा नहीं आया, दूसरा आ गया तो तीसरा नहीं आया, मतलब ऐसे कर लिया कि 8,000 काल होते हैं। मतलब ये हाँ जी ताऊ जी राम राम। राम राम। की नाम है? महिपाल सिंह। कभी तारे सामने भी कोई जैसे शिकायत सामने आएगी, कोई मेरा घटना खुद का ही मेरे रात में 3 बजे ग्राम पूरा दर्द उठ्यो, मैं टाबरिया लेके मोटरसाइकिल लेके उड़ आयो तो उरे कोई डॉक्टर को खाली एक नर्स अच्छा बिना आते ही वो टाबरिया में आ रहे, वो भी सब बातचीत करी, जमान लिटा दिया, लिटा के के करया करे की करी करके एक दो सुई लगा के बोले जान झूनू ले जाओ। अच्छा वो डॉक्टर साहब को मिलेगा था? डॉक्टर साहब को मिला, फिर डॉक्टर साहब ने फोन करो जहाँ डॉक्टर साहब बोले ठीक है उनको झुन्नू भेज दो, कल देख लेंगे। मतलब तारे मानना है कि इमरजेंसी अगर कोई भी इंसान का पड़ जाए तो यही जा डॉक्टर। महाराज एक तो हमारे अपने में नरेश जी खत्म हो गया बेटा, अगर पूरे डॉक्टर होते तो आज हमारा मौजूद था बीच में। हाँ जी राम राम सर। राम राम जी राम। सरपंच साहब ये जगह समस्या आज आई है या आज की कोई लोगों को कहना काफी दिनों से या चल रही है इनको लिए सीएचएमओ छोटे लाल जी ने भी में ज्ञापन दियो है, वहाँ बात भी करी है, अठे भी वो एक बार और लोग करेडो है कि भाई साहब अठे डॉक्टर को ना छोटे लाल जी डॉक्टर को ना, लेकिन भाई भी को बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर पूरे बड़ा गांव सीएचसी में 5 डॉक्टर की वह सीट, लेकिन 5 की बजाय 3 ही गुण मिला टाइम पर। यह भी सुना है कि भाई डॉक्टर हैं, पोस्टिंग हो रहा है लेकिन तनख्वाह उठ रही है, लेकिन है दूसरी जगह ड्यूटी दो लाग रहे। हाँ दूसरी डेपुटेशन पर है, लेकिन अठे तो व्यवस्था बड़ा गांव की हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए कोई भी प्रशासनिक चाहे वो इकट्ठे भी कर लो कोई ध्यान कौन दे रहे। ये कारण समझ में आ रहा था, कारण क्या समझ में आ रही है इस चीज के पीछे कि बड़ा गांव ने भूल तो नहीं गए कि झुंझुनों के अंदर ही है? उसका यह बात भी है कि भूल गाँव की बड़ा गांव झुंझुनों में कुने हो, यह बात है, पर पूरी बात की खुल के कुने आई कि ई के प्रति प्रशासन उदासीन क्यों है। देखो बाथरूम ते बता रहे हो 5 साल से बंद पड़े हैं, ये सरकारी रकम से बने रहे हैं या फिर गांव का भामाशाह बनवा है? ये इंडियन ऑयल के सहयोग से बने हुए हैं। तो बिका बावजूद ये बंद क्यों पड़े हैं? बिका के कारण तो बता रहे हैं कि ध्यान देना की बाकी जिम्मेदारी है ना। ये जवाब के दें डॉक्टर्स के कहीं कि क्यों के कारण से बंद कर रहे हैं, कि में कोई कमी रहेगी कि वह सही काम कौन करें के कारण? सफाई व्यवस्था का जो ठेका छूटता है वो सालाना छूटता है अप्रैल टू मार्च। तो यहाँ क्या कर रखा है उदयपुर वाटी की किसी फर्म को, एक डॉक्टर और एक अकाउंटेंट है, उन दोनों ने मिलकर उसी ठेकेदार को छोड़ देते हैं। अब की बार क्या हो, मैंने कहा कि ये नियमानुसार ठेका खुलना चाहिए, जो भी रेट कम तय हो उसके खुलना चाहिए। फिर अब की बार इन्होंने दोबारा निविदा निकाल के दोबारा फर्म बनवाया, फिर 3 फर्म, एक बड़ा गांव की फर्म थी, एक उदयपुर की फर्म थी, एक और फर्म थी, तीनों फर्मों के सेम रेट में निविदा खुली। फिर उसके उपरांत ये नियम होता है कि लोकल को प्राथमिकता दें, सेम रेट होता है। इन्होंने क्या किया, लोकल को नहीं देके उदयपुर को दे दिया, और 3 साल से एक ही आदमी सफाई नहीं हो रही, क्या करें। कहीं बड़ा गांव की बात नहीं, आप गुड्ढा में चले जाओ, कोई सी पीएचसी पे चले जाओ, स्टाफ आता है। तो अभी मांग के ही, अगर आप मांगा की बात करें तो के कुछ मांग ही बा ग्रामीणा के ही धरने पर थे सारा लोग बैठे हो। ये ग्रामीणों की तरफ से ये मांग है कि यहाँ जो डॉक्टर ड्यूटी पे रहते हैं वो हॉस्पिटल टाइम पे तो सारे के सारे आए, उसके बाद इवनिंग में एक डॉक्टर उनको लाए, नाइट में दूसरा उनको लाए, मतलब अलग अलग टाइम पे व्यवस्था तो होनी चाहिए। और उनको लाए कम से कम 15 मिनट में तो पहुंचे। हाँ जी बताओ। 200 मीटर दूर यहाँ पे नाइट में डॉक्टर लगी हुई है, यहाँ से 200 मीटर दूर रूम लेके रह रही है, वहाँ रहते हैं, उनको फोन करते हैं तब तो वो यहाँ पहुँचते हैं, और वरना यहाँ पहुँचते नहीं है। घर पे तो यहाँ नहीं सो सकते क्या? जब ड्यूटी आपकी यहाँ लग रही है तो हॉस्पिटल में रहो ना। नाइट का पेशेंट 15-20 मिनट कैसे रुक जाएगा? एक्सीडेंट पेशेंट 15-20 मिनट कैसे रुक जाएगा? यहाँ पे सोते थे मैडम, पूनम जी पुरानिया थी, यहाँ सो के गई है, नाइट में ड्यूटी लगती थी, यहाँ सोते थे, लेकिन ये डॉक्टर्स मौजूद। हाँ। और अब तुमने एक वाक्य और बता रहा है कि इधर स्वीपर भी पेशेंट्स ने अटेंड करे। मैं खुद आया था, ये पैसा पेशेंट मेरे को खुद को बोला था कि बताओ क्या करना है, आप यहाँ बैठो, मैं बुला के लाता हूँ,
किसको बुला के ला रहा है, बोले नर्सिंग स्टाफ को बुला के ला रहा हूँ। मैं डॉक्टर का है, फिर हमने यहाँ का जो इंचार्ज है उनको फोन किया, फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन किया, 25 मिनट बाद में डॉक्टर पहुंची थी। अच्छा 25 मिनट पेशेंट नहीं, स्वीपर भी अटेंड करेंगे या पेशेंट अटेंड कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ का काम है। आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हो, क्या काम है? आप जोन में बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, इमरजेंसी में जाते हो, डॉक्टर स्टाफ नर्सिंग स्टाफ बैठा रहता है, डॉक्टर सो रहा है, ये मानते हैं अपन? हॉस्पिटल में रह रहा है, नर्सिंग स्टाफ का काम क्या, सोने का थोड़ी है? यहाँ पे आगे ड्यूटी दो ना, सरकार तनख्वाह दे रही है, सोने का थोड़ी दे रही है हॉस्पिटल में। सही बात है, देखो कि काम है, भाई काम का पैसा मिल रहा है और वो काम करो ना। सुबह करके मचा का मैं भी सो जाऊंगा आगे। आज से 15 दिन पहले मैं संडे को मरीज लेके आया यहाँ पर। उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि आप संडे को क्यों आए, कि बीमारी संडे को पूछ के लगती है क्या? बीमारी दी तो की छुट्टी लेगी, पाव आएगी। जबकि यहाँ नर्स थी, मैडम नर्स थी यहाँ पर, उसने मेरे को शपथ मना कर दिया कि मैं सुई नहीं लगाऊंगी। बाद हाँ मैं वापस चला गया, फिर किसी ने बाहर से उसको बोला तो उसने बोला कि आ जाओ, आज लगाती हूँ, आज के बाद संडे को फिर मत आना। हाँ जी रंगम से आज दी जाए काफी सारा आरोप ही ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल प्रशासन पर लग गया है कि कुछ जांच करिए कि कुछ सामना है। देखो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि एक्चुअली ग्रामीण में बता रहे हैं कि रात को कोई पेशेंट को लेके आए थे। उस टाइम पे इनका आरोप ये है कि जो इम्यून में जो स्टाफ था उसने इनको ये जवाब दिया कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, दूसरा स्टाफ आने वाला है। ठीक है, जबकि मैंने इनसे जो इम्यून वाला स्टाफ है उससे जब मैंने बात करी तो ये बता रहे हैं कि इम्यून में उसी स्टाफ को इन्होंने अटेंड किया है, अटेंड करके और उसके बाद में उसको जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद में जो 8 बजे जो दूसरा स्टाफ आना था वो स्टाफ आया है और उसके बाद में वो स्टाफ ने उसका ट्रीटमेंट किया है। अब उसके बाद में आगे जांच जब की है तो मैंने पता लगा कि 2 इवनिंग में जब स्टाफ था तो एक स्टाफ है ना वो जल्दी चला गया था। दोनों स्टाफ अगर वहां पे प्रेजेंट होते तो एक स्टाफ डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता, क्योंकि डॉक्टर को इन्होंने पेशेंट आया 7:50 पे और ये इन्फॉर्म कर रहे हैं 8:27 पे, क्योंकि इनको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करते तो तुरंत डॉक्टर साहब वहां पे उपस्थित हो जाते। ठीक है, तो और ये इश्यू क्रिएट नहीं होता। सर एक आरोप और लाग रहा है कि जगह डॉक्टर सिंह रात में नाइट ड्यूटी में मौजूद कुन रही और दिन में भी एक डॉक्टर ही जा रहा है, जबकि ड्यूटी है वो 4 डॉक्टर्स की जा है। यहाँ पे बड़ागांव सीएचसी पे 3 डॉक्टर कार्यरत हैं पहली बात तो, और इसमें मॉर्निंग इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्ट में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी रहती है। ठीक है, तो नाइट की ड्यूटी के अंदर ऐसा है कि अभी तक जो मैंने पता किया है कि जो एक डॉक्टर साहब है जो यहाँ के इंचार्ज है, वो इंचार्ज है, वो क्वार्टर है, वो क्वार्टर पे रहते हैं। जब भी उनकी नाइट ड्यूटी आती है तो क्वार्टर में से ही नाइट ड्यूटी करते हैं। और अन्य जो स्टाफ है उसकी रुकने की यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रखी इन्होंने, तो वो उनसे निर्देश मैंने दे दिए इनको कि रुकने की वो वहीं पे यहीं पे रह करके ड्यूटी करेगा, ना कि दूर। जिस डॉक्टर की नाइट में ड्यूटी थी वो मात्र महज यहाँ से 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई कमरा लेकर के रहते हैं, और उनका कहना था कि वो 4-5 मिनट में जैसे फोन के पास गया था 4-5 मिनट में उन्होंने पेशेंट को अटेंड कर लिया था। सर एक बड़ो आरोप और लाग रहे है जो गांव का लोगों को कहना कि स्वीपर ही डॉक्टर है, सुनने में भी अटपटो लागे और की चीज की के पीछे सच्चाई है। नहीं, मैंने बात करी है, स्वीपर से भी बात करी है, गांव वालों से बात की है, तो बात में यही सामने आया है कि वो स्वीपर की जो है वो नाइट में उसकी ड्यूटी लगा रखी है, क्योंकि महिला स्टाफ की भी नाइट में ड्यूटी रहती है, तो यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था नहीं है। तो एक तरह से स्वीपर की नाइट में ड्यूटी लगती है, क्योंकि साफ सफाई का भी इश्यू रहता है। मान लो कोई डिलीवरी आ गई तो सफाई कौन करेगा, तो वो मेल स्टाफ को वहां लगा रखा है, फीमेल स्टाफ की एक तरह से एक सुरक्षा गार्ड के नजरिए से। उसका ऐसा कुछ भी नहीं कि वो पेशेंट को अटेंड करता है, वो डॉक्टर है, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 पेशेंट से कभी कोई आया तो उसने पूछ लिया कि हाँ बताइए क्या बात है, इतना उसने कोई पूछा है। यही बात गांव वालों से मैंने वापस से जो क्रॉस चेकिंग की तो मेरे सामने में यही आई है, जबकि उसने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया, किसी के पट्टी नहीं की, ऐसा कोई इश्यू सामने नहीं आया है। बीसीएम में जो मौजूद है उनसे भी बातचीत करी और पूरे ग्रामीणों से पूरा मामला जानने की कोशिश करी, जिस हिसाब से पूरा घटनाक्रम सामने है। प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने पर कितनी सख्ताई से कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए, और अगर आरोपा में सच्चाई है तो बिल्कुल कर्मचारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई है वह भी बिल्कुल करनी चाहिए। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और प्यार अपनी खबर के साथ कायम रखना। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें, हर दम हर पल